अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपने घरों में बहुत खुश होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज हम बना रहे हैं बीफ निहारी। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे बनाते हैं इसको आसान तरीके से, जिसे बनाना बड़ा ही आसान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो जो चीज़ें इसमें जाएंगी वो आप नोट कर लें। 1 किलो जाएगा बीफ का गोश्त। लाल मिर्च पाउडर जाएगा इसमें 2 टेबलस्पून। ज़ीरा साबुत जाएगा 1 टीस्पून। नमक जाएगा 1.5 टेबलस्पून। धनिया पाउडर जाएगा 1.5 टेबलस्पून और ज़ीरा पाउडर जाएगा 1 टीस्पून जाएगा। हल्दी जाएगी 1 टीस्पून। काली मिर्च जाएगी आधी टीस्पून और थोड़ी सी कलौंजी। 2 टेबलस्पून इसमें जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट और उसके साथ जाएगा रेडीमेड प्याज जो ब्राउन की हुई मिलती है, वो तकरीबन 4 टेबलस्पून। गार्निश करने के लिए हम लेंगे कटी हुई हरी मिर्चें, कटा हुआ बारीक अदरक और धनिया। हम ले लेंगे एक कुकर में डालेंगे तकरीबन आधी प्याली घी। आप ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन निहारी जो है वो घी की ज़्यादा अच्छी बनती है। घी को करेंगे गरम और उसमें डालेंगे फिर उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट जो मैंने आपको बताया है कि 2 टेबलस्पून है, उसे डाल लेंगे और उसे लाइट ब्राउन कर लेंगे हम लोग, क्योंकि ज़्यादा डार्क ब्राउन करने से जो है निहारी का कलर डार्क हो जाता है, इसलिए हम इसे लाइट ब्राउन रखेंगे। हल्का से इसे जो है हम सौते कर रहे हैं। थोड़ा सा इसका कलर चेंज होगा तो हम इसमें बीफ ऐड कर देंगे। जी, तो ये अब हम इसमें डालेंगे बीफ और बीफ को हम भूनेंगे जब तक इसका कलर चेंज हो जाए। इसको हम अच्छी तरह चला लेंगे ताकि इसका कलर चेंज हो। अच्छी तरह से इसकी भुनाई करें। तकरीबन 4 से 6 मिनट तक इसे भूनेंगे जब तक कि गोश्त का कलर चेंज ना हो जाए। गोश्त का कलर चेंज हो गया है। अब इसमें हम सारे मसाले जो थे वो ऐड कर देंगे। मसाले ऐड करने के बाद हम इसे फिर भूनेंगे थोड़ा सा, तकरीबन 2 मिनट इसे और भूनेंगे ताकि मसाले जो हैं वो ऑयल में अच्छी तरह से भुन जाएं। अब हम इसमें डालेंगे ब्राउन की हुई प्याज और इसको फिर चलाएंगे और भून लेंगे ताकि प्याज जो है वो भी मसालों में जज्ब हो जाए। अच्छी तरह से इसको भूनेंगे। इस तरह भूनने से इसकी स्मेल जो होती है गोश्त की वो ख़त्म हो जाती है और इसमें ऐड कर देंगे अब 2 लीटर पानी। 2 लीटर पानी शामिल किया, मुझे थोड़ा सा लगा कम तो फिर मैंने 1 लीटर पानी और ऐड कर दिया। तकरीबन 3 लीटर पानी हो गया। पानी शामिल कर देंगे तो इसे मीडियम टू हाई फ्लेम हम 1 घंटा पकाएंगे। एक घंटा हो गया है, हमारी निहारी हो गई है तैयार। माशाल्लाह से गोश्त भी बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। ज़बरदस्त हमारी निहारी तैयार हो चुकी है। अब निहारी को गाढ़ा करने के लिए हम लेंगे आटा। तकरीबन 4 टेबलस्पून है आटा, सादा आटा जो गंदम का घर पे हम रोटी बनाते हैं वो। उसको हम जो है लो फ्लेम पे जो उसे ड्राई रोस्ट करेंगे। थोड़ा सा जो है ये ब्राउन हो जाए, इसकी शक्ल थोड़ी सी चेंज हो जाए और आटे से खुशबू आने लग जाए तो हम इसे ऑफ़ कर देंगे। आटा मैंने रोस्ट करके एक अलग बर्तन में निकाल लिया था। अब ये बड़ा स्पून है, ये तकरीबन जो है मैंने 2.5 डाले हैं, ये 4 टेबलस्पून बनते हैं। इसको सादा आम पानी जो हम पीते हैं वो ले लिया है मैंने, उसमें इसे करेंगे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करके हम इसे डाल देंगे निहारी के अंदर। स्लो इसको जो है निहारी में ऐड करेंगे।
3 से 4 मिनट तक हमने इसको पका लिया है। निहारी को इतनी सी कंसिस्टेंसी रखनी है हमने। बीफ भी माशाल्लाह बहुत अच्छा गल चुका है। ज़बरदस्ती हमारी निहारी तैयार हुई है। अब ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला। गरम मसाले को इसमें शामिल कर देंगे। शामिल करके अच्छी तरह से इसे करेंगे मिक्स करके इसे निकालेंगे हम सर्विंग बोल में। सर्विंग बोल में हम इसे निकाल लेंगे। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी, बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। देखने में भी मज़ेदार और खाने में भी मज़ेदार। इसे निकाल लेंगे हम। अब हम इसे करेंगे गार्निश धनिए से, मिर्चों से, अदरक से। पहले इसके ऊपर हम डालेंगे धनिया डालने के बाद अच्छी तरह से हम धनिया डाल देंगे इसके ऊपर खूबसूरती के साथ, जो बहुत ही प्यारा लगे। अब डालेंगे ऊपर कटी हुई अदरक, बारीक बारीक सी अदरक काट लें और ऊपर डाल दें। हरी मिर्चें डालेंगे और हमारी बीफ निहारी तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो थम्स अप, लाइक एंड शेयर। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।